और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने लाउडस्पीकर विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कई सालों से मस्जिद में लाउडस्पीकर लगे हैं। लाउडस्पीकर को लेकर और क्या करना है उस पर मुस्लिम समाज विचार कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। और लाउड स्पीकर के बारे में क्या करना है उसके बारे में मुस्लिम समाज विचार कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक धर्म ने दूसरे धर्म का आदर करने की आवश्यकता है। और यहाँ के मुस्लिम पूरे हिंदू थे, बाद में वो मुस्लिम बन गए हैं, वो कोई बाहर का कौम नहीं है। इसीलिए एक दूसरे को समझकर मतलब आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जिस तरह नवरात्र उत्सव होता है, गणेश उत्सव होता है, तब भी लाउड स्पीकर चलते रहता है। हमारे बाबा साहब की जयंती होती है, शिव जयंती होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक दूसरे को समझना चाहिए। और मस्जिद के लाउड स्पीकर निकालने की राज ठाकरे की भूमिका का हम विरोध करते हैं। राज ठाकरे को अगर मंदिर पर भोंगे लगाने हैं तो लगा सकते हैं महाराष्ट्र सरकार का परमिशन न लेकर, लेकिन मस्जिद के भोंगे निकालने के राज ठाकरे की भूमिका का हम कठोर विरोध करते हैं। और ऐसा अगर होता है तो रिपब्लिकन पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। राज ठाकरे जी को सुरक्षा दे सकती है केंद्र सरकार, विचार चल रहा है। नहीं, राज ठाकरे को पहले जी सुरक्षा है। मुझे लगता है कि केंद्र ने कोई सुरक्षा देने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अगर कोई भी नेता हो, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसके जीवित की रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार केंद्र सरकार की होती है। तो केंद्र सरकार उसमें अगर विचार करती है तो अच्छी बात है। अगर राज ठाकरे को अच्छी सुरक्षा मिलती है तो राज ठाकरे ने इतना उल्टा सीधा बोलना बंद करना चाहिए अगर सुरक्षा मिलती है तो। लेकिन क्या करना है ये केंद्र सरकार विचार करेगी, लेकिन राज ठाकरे को आज भी सुरक्षा है। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को उतारने की सियासत लगातार जारी है और इस विवाद के बीच नांदेड़ जिले के बारड़ गांव ने मिसाल पेश करते हुए अपने यहां बने सभी मंदिर, मस्जिद और जैन मंदिर में लगे लाउडस्पीकर हटाने का फैसला 5 साल पहले ही ले लिया था। बारड़ गांव जिले की सबसे बड़ी और आर्थिक रूप से सबसे संपन्न ग्राम पंचायत है और यहां सभी धर्मों के लोगों से विचार के बाद 5 साल पहले ही धार्मिक स्थलों और धार्मिक आयोजनों में लाउडस्पीकर इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लिया गया था। पंचायत के सरपंच का कहना है कि लाउडस्पीकर से सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों और बुजुर्गों को हो रही थी। इस परेशानी को खत्म करने के लिए सभी धर्मों से जुड़े लोग आगे आए और सर्वसम्मति से 5 साल पहले लाउडस्पीकर बैन का फैसला लिया गया। हमारे गांव में 5 साल में पहले जो भोंगाबंदी हुई वाली, उसमें हमारे गांव में 12 हिंदू मंदिर है, एक मुस्लिम धर्मस्थल मस्जिद है, जैन धर्मीय का मंदिर है, बौद्ध विहार है और ये सब मिला के 10-15 धार्मिक स्थल है। और ये धार्मिक स्थलों पे हर मंदिर पे, हर धार्मिक स्थल पे भोंगा पहले था और भोंगे की वजह से गांव में शांतता भंग हो रही थी, बच्चों को पढ़ना मुश्किल हो रहा था, बूढ़े लोगों को, बीमार लोगों को तकलीफ हो रही थी। वो ये सब सोच के आगे की पीढ़ी के लिए हम ये सब सोच के गांव में एक ऐसी बड़ी ग्राम सभा लेके, ग्राम सभा में ये ऐसा पूरे गांव के लोगों ने ऐसा फैसला लिया कि अपने गांव में कई मंदिर पर, कई मस्जिद पर, कई धार्मिक स्थलों पर भोंगा कंप्लीटली बंद करने का। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर हो रही राजनीति को लेकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने बीजेपी का दोहरा चरित्र उजागर करते हुए कहा कि जहां बीजेपी सत्ता में है वहां के राज्यों की मस्जिदों से लाउडस्पीकर क्यों नहीं हटाती। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि बीजेपी को पहले उन राज्यों की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा देने चाहिए जहां वो सत्ता में है। कुछ दिनों से महाराष्ट्र में भोंगा हटाने की मुहिम चली है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भोंगे आज के नहीं हैं, बहुत वर्षों से हैं और महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी तब भी भोंगे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि रात को 10 बजे के बाद और सूर्योदय तक कोई भोंगा नहीं बज सकता है। मानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन करने के लिए सभी राज्य सरकार बाध्य है। मैं मेरे लंबे समय के साथी ऐसे भाजपा के बंधुओं को विनती करूंगा कि आपकी जब सरकार थी तब तो आपने भोंगे नहीं हटाए,
अब भोंगा हटाने का समर्थन करते हो, अच्छी बात है। तब अच्छा काम नहीं किया, अब अच्छा काम करने की इच्छा हुई, वह भी अच्छी बात है। परंतु सभी भाजपा के बंधुओं को कहूँगा कि सबसे पहले देश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वह राज्यों में विनंती करके भोंगे आप हटवा दीजिए। महाराष्ट्र में आंदोलन चालू रखिए, परंतु मध्य प्रदेश में भोंगा नहीं हटेगा। वहीं पुणे के खराड़ी इलाके में दोपहर 12 दुकानों में अचानक भीषण आग लगी और आग सबसे पहले एक फर्नीचर की एक दुकान में लगी थी और इसने कुछ ही देर में एक एक करके 11 अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर दमकल कर्मियों की टीम वहां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। इससे पहले फर्नीचर के अलावा कुछ मोबाइल शॉप, किराना और 2 फूड जॉइंट भी जलकर खाक हो गए। आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एक बार फिर से दावा किया है कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार जून में गिर जाएगी। ये वाशिम में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह उनके पैतृक क्षेत्र कोंकण में तूफानों में पेड़ गिर जाते हैं, उसी तरह उद्धव सरकार भी गिर जाएगी। राणे ने तंज कसते हुए कहा कि तूफान में सभी शाखाएं और पत्तियां नीचे गिर जाती हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो एक कमजोर शाखा पर बैठे हैं वो भी अपना पद खो बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रहे शिवसेना सांसद संजय राउत और बीजेपी छोड़ एनसीपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से को लेकर मुंबई पुलिस ने एक बड़ा दावा किया है। महाराष्ट्र स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की पूर्व प्रमुख रश्मि शुक्ला के खिलाफ जांच करने वाली कुलाबा पुलिस ने ये पाया कि फडणवीस सरकार के कार्यकाल में असामाजिक तत्व बताकर राउत के फोन की 60 दिनों तक और खड़से के फोन की 67 दिनों तक टेपिंग की गई। पुलिस ने बुधवार को कहा कि पूर्व की सरकार फडणवीस के कार्यकाल में स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कुछ और लोगों के नाम असामाजिक तत्वों की लिस्ट में डाल दिए थे। ये लिस्ट गृह विभाग को भेजी गई थी और उसके बाद फोन टेपिंग की मंजूरी दी गई। आरोप है कि रश्मि शुक्ला की ओर से ये टेपिंग साल 2019 के दौरान कराई गई। महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी संजय पांडे के आदेश के बाद मार्च के आखिरी सप्ताह में इस मामले में मुंबई की साइबर सेल में भी एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ वन इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।